हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कम रिवीजन सीरीज के अंदर हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस वीडियो के अंदर हम बीआरएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर जो हमने बिल्स रिसीवेबल वाली क्लास की थी उसके अंदर भी मैंने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे आपके वीडियोस के क्वेश्चंस के साथ में। तो यहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही, साथ के साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे कि आपका जो ये वीडियो है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम यूजफुल हो आपके लिए, आप प्रैक्टिस भी कर पाओ और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मे बी प्रिपेयर्ड कमेंसिंग विद द बैलेंस ऑफ। बीआरएस जो है वो किसके बैलेंस के साथ स्टार्ट किया जाता है? तो देखो, बीआरएस में कैसे स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखो, जैसे कि इसके नाम में ही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। क्या वर्ड है यहाँ पर? स्टेटमेंट, विवरण, बैंक समाधान विवरण। तो देखो, जो हमारा बीआरएस होता है वो एक क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होता है जो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रिपेयर्ड बाई कस्टमर। कस्टमर किसका? बैंक का कस्टमर, ठीक है ना। आपका बिजनेस है तो आपका कस्टमर नहीं, बैंक का कस्टमर मतलब अकाउंट होल्डर, आप ये भी कह सकते हो। जो बैंक का अकाउंट होल्डर है वो बनाता है कौन? सॉरी, वो क्या बनाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाता है। ठीक है, कब बनाया जाता है? तो ऑन अ स्पेसिफिक डेट या पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट कौन सी क्या होगी? पर्टिकुलर डेट, जिस तारीख को आप चाहो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हो। ठीक है ना। टाइम इंटरवल क्या होगा? तो ये कुछ भी हो सकता है आपका। ये आप चाहो तो अगर आपके बिजनेस के अंदर बहुत ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो आप डेली बना सकते हो, वीकली बना सकते हो, या आप चाहो तो मंथली बना सकते हो, आप चाहो तो क्वार्टरली भी बना सकते हो, आप चाहो तो हाफ ईयरली बना सकते हो, आप चाहो तो ईयरली बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस या बैंक से आपके कितने ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दिन के अंदर आपके 100 200 400 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो आप डेली बना सकते हो, या उससे कम हो रहे हैं तो आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली आप अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हो। कोई डेट प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है ना। अब बात आती है कि सर हम क्यों बनाते हैं, जरूरत क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की? तो देखो, आइडेंटिफाई करना रहता है हमें क्या? डिफरेंस। आइडेंटिफाई डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस भाई? कहाँ का डिफरेंस? तो देखो, हमारे पास दो रिकॉर्ड होंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। एक होगा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास पासबुक। पासबुक को हम कई बार बैंक स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना यार। बैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना। इन दो रिकॉर्ड के बेस पर आपका बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है। तो होगा क्या? बैंक, ध्यान रखना, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में इतना क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बीआरएस किन दो चीजों का डिफरेंस निकालने के लिए बनाया जाता है। तो ध्यान देना, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है, और दूसरा क्या? पासबुक। ठीक। अब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक क्या होता है? सिंपली आपने देखा होगा कैश बुक, ठीक है ना। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम बैंक का होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, बैंक चार्ज डिडक्ट हुआ, कस्टमर ने बैंक में पेमेंट जमा किया, ठीक है।
तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? कैश बुक के बैंक कॉलम में। और पासबुक में क्या बैंक खुद एंट्री कर देता है। तो अब लॉजिकली होना क्या चाहिए कि जो बैलेंस आपके बैंक कॉलम में चल रहा है, मान लो यहाँ बैलेंस 100 रुपए चल रहा है, तो वही बैलेंस पासबुक के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं वही ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। कई बार हो सकता है कि बैंक कॉलम के अंदर कुछ और बैलेंस चल रहा हो और पासबुक के अंदर कुछ और बैलेंस चल रहा हो। ये वेरियस रीजंस के कारण हो सकता है, आगे हम रीजन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उन रीजंस को पता करने के लिए आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। या हमारे यहाँ हमारे कैश बुक के अंदर कुछ गलती तो नहीं हो गई है, उस गलती को आइडेंटिफाई, मिस्टेक को, एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या बनाया जाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समराइज करें तो ये एक स्टेटमेंट होता है, ध्यान रखना। ये मैं जितने पॉइंट्स बता रहा हूं ना, यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बन जाते हैं, इसलिए मैं इतना जोर दे करके आपको बता रहा हूं। तो ये एक स्टेटमेंट होता है, ध्यान रखना। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना, ये आपके क्या होते हैं? पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। उस तरह से आपका जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है वो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में या अकाउंटेंट को समझने में या ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने में बहुत हेल्प करता है बीआरएस। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। बनाया किसके द्वारा जाता है? तो कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है। ये किसी पर्टिकुलर डेट को बनाया जा सकता है, डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, किसके डिफरेंस को पता करने के लिए बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर बन जाता है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का कौन सा वाला कॉलम? बैंक कॉलम। ठीक है ना, कैश बुक के अंदर कैश कॉलम भी होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो हमें तो बैंक कॉलम चाहिए किसका? कैश बुक का, और पासबुक का, सॉरी पासबुक का बैलेंस चाहिए। इन दोनों का कोई अगर डिफरेंस है उसको पता करने के लिए बनाया जाता है बीआरएस। डिफरेंस किन वजहों से आ सकता है? तो देखो, पहला डिफरेंस होता है टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है ना, कौन सा डिफरेंस होता है? टाइमिंग का डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस से क्या मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, वो दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अगर रिकॉर्ड हो रहे हैं कैश बुक और पासबुक के अंदर, तो टाइमिंग डिफरेंस आएगा। जैसे आपने सपोज करिए 28 जनवरी को आपने एक चेक इशू किया, तो आपने तो अपनी कैश बुक के अंदर 28 जनवरी को रिकॉर्ड कर लिया, बट जिसे आपने इशू किया वो सपोज करिए 10 दिन बाद बैंक के अंदर प्रेजेंट कर रहा है, तो बैंक के अंदर रिकॉर्डिंग कब हो रही है? 8 फरवरी को। तो ये क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस होता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक और पासबुक के अंदर अलग अलग टाइम पर, अलग अलग डेट पर रिकॉर्ड हो रहा है, इस वजह से दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? दूसरा डिफरेंस क्या होता है? हम जिसे एरर बोल देते हैं या मिस्टेक बोल देते हैं। तो आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करने में ही कुछ गलती कर दी, मान लीजिए आपको लिखने थे 1000 रुपए, गलती से आपने मान लीजिए एक जीरो बढ़ा दिया, 10,000 लिख दिया, तो क्या होगा? दोनों में क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा डिफरेंस भी होता है जिसे हम ट्रांजेक्शन डिफरेंस बोलते हैं। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डिफरेंस का क्या मतलब है भाई? तो देखो, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो पासबुक के अंदर मान लो रिकॉर्ड कर दिए गए, बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक करता है ना। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा। कैश बुक कस्टमर बना रहा होगा और पासबुक बैंक रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो पासबुक में मान लीजिए कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, आपको पता नहीं है, तो वो चीज पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गई बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये क्या है? आपका ट्रांजेक्शन डिफरेंस है। सपोज करिए बैंक ने बैंक चार्ज लगाया, तो बैंक ने बैंक चार्ज लगाया, बैंक चार्ज काट लिया, आपके पासबुक के अंदर बैलेंस कम कर दिया, बट आपको पता नहीं है, तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ मिलेगा, तो इसे हम ट्रांजेक्शन डिफरेंस कहते हैं। तो ये है आपका बीआरएस। और क्यों बैंक रिकंसिलिएशन के में डिफरेंस होता है? टाइमिंग डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, कि ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट को रिकॉर्ड हो रहा है। एरर हो गया, ठीक है, गलती हो गई, कुछ आपने गलत रिकॉर्डिंग कर दी, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड कर दिया, टोटल गलत लगाया आपने,
अमाउंट गलत लिख दिया तो ये आपका एरर या मिस्टेक है। और ट्रांजेक्शन डिफरेंस का मतलब है कि कोई ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ या कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, पर दूसरी जगह भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आई बात समझ में? चलिए अब देखो, जब आप बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हो तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर कई बार कैश बुक का बैलेंस दिया रहता है और कई बार पासबुक का बैलेंस दिया रहता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक भी हो सकता है और स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है और क्वेश्चन ने आपका यही पूछा है कि कमेंसिंग विद द बैलेंस ऑफ, किसके बैलेंस के साथ स्टार्ट होता है, कमेंस होता है, ठीक है ना। तो देखो कैश बुक, बिल्कुल कैश बुक के बैलेंस के साथ भी स्टार्ट हो सकता है, बैंक पासबुक के बैलेंस के साथ भी स्टार्ट हो सकता है, आइदर कैश बुक और बैंक बुक, ऑफ नहीं यहाँ पे और और बैंक बुक, ठीक है ना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर नहीं है, ठीक है ना। चाहे कैश बुक से स्टार्ट कर लो चाहे पासबुक से स्टार्ट कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, चलो। when the balance as per cash book is the starting point, direct deposits by customer are। अब देखो यहाँ पे वही बैंक बीआरएस के अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो आप क्या करते हो, कुछ चीजों को ऐड करते हो, कुछ चीजों को डिडक्ट करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो, है ना। तो हमें यही अल्टीमेटली पता करना होता है कि किसे ऐड करना है किसे लेस करना है। अब देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप रट डालो सारे पॉइंट्स कि इन इन चीजों को ऐड करना है, इन इन चीजों को लेस करना है। कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो इनको हम ऐड करेंगे, इनको लेस करेंगे। लेकिन ये जो याद करने वाली चीज है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है, अगर आप एग्जाम के अंदर भूल गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए याद करना, याद करने के लिए मेरी हेल्प की आपको जरूरत नहीं है, वो तो आप खुद से भी याद कर सकते हो। बट मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, वो लॉजिक अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो बीआरएस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन आप हमेशा के लिए बहुत आसानी से बना पाओगे, कभी भी आरएस के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए कुछ चीजें मैं आपको याद करवा दे रहा हूं, उतना बस आपको याद रख लेना है, बाकी क्या ऐड होगा क्या रिजल्ट, सॉरी क्या ऐड होगा क्या डिडक्ट होगा, बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। क्या याद रखना है आपको, तो देख दो चीजें हैं, एक है आपका कैश बुक, चाहो तो इसको आप नोट कर लेना कहीं, कैश बुक, और दूसरा क्या होता है हमारा पासबुक, ठीक है ना। पासबुक मतलब बैंक का बैलेंस। अब देखो कैश बुक वो भी कौन सा वाला, बैंक कॉलम, अब मैं लिख नहीं रहा हूं इतना, अब आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो दो तरह के बैलेंस होंगे, एक बैलेंस होगा गुड बैलेंस, जिसे हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। क्या? फेवरेबल। और दूसरा बैलेंस होता है हमारा बैड बैलेंस, जिसे हम अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है आपका, एक होता है आपका गुड बैलेंस और एक होता है आपका बैड बैलेंस। गुड बैलेंस कौन सा होगा? गुड बैलेंस का मतलब हुआ कि आपके अपने पैसे बैंक के अंदर जमा है, तो अगर आपका अपना पैसा बैंक के अंदर जमा है मतलब क्या है, वो पॉजिटिव बैलेंस है, गुड बैलेंस है, ठीक है ना। अगर आपका पैसा बैंक के अंदर जमा है तो वो क्या है, अच्छी बात है ना। इसी के अपोजिट, अगर आपने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल रखा है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, लोन कहते हैं, वो क्या है, बैड बैलेंस। आई बात समझ में? तो देखो कैश बुक का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, और अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब वो फेवरेबल बैलेंस है, या वो गुड बैलेंस हम उसको बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। कौन सा? कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अब बस एक चीज आपने याद कर ली कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो हमारा फेवरेबल होता है, तो बाकी चीजें बहुत आसानी से बन जाएंगी। अगर कैश बुक का डेबिट हमारा फेवरेबल है मतलब पासबुक का क्रेडिट हमारा फेवरेबल होगा। कैश बुक का डेबिट है मतलब उल्टा होगा पासबुक के अंदर, तो कैश बुक में डेबिट मतलब पासबुक के अंदर क्रेडिट हमारा फेवरेबल होगा।
और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर कैश बुक का हमारा डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, मतलब कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमारा क्या होगा, बैड बैलेंस होगा, अनफेवरेबल होगा। ठीक है, और अगर हमारा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है, मतलब पासबुक का हमारा डेबिट बैलेंस क्या होगा, अनफेवरेबल। आई बात समझ में मेरी? बस इतना बैठा लो दिमाग में, बाकी मैं आपको बहुत आसानी से आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन निकाल पाओगे, किसको ऐड करना है किसको लेस। ठीक है ना? अब देखो कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ, बताओ ये अनफेवरेबल बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है ना? ये केवल मैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू में पूछ भी लिया जाता है। या बोल देगा पासबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस बताओ ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलो, इसमें आपको केवल एक चीज याद रखोगे तो बाकी तो इससे इंटरलिंक है, आप आसानी से बता पाओगे। तो इतना आपको बन जाएगा आप कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस की बात हो रही है, गुड बैलेंस की बात हो रही है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल है, और इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये चार्ट चाहो तो आप कहीं पर नोट करके रख लो। ठीक है, चलो अब देखो अब कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन निकालेंगे, तो देखिए जिसका बैलेंस दिया होगा ना, आप एक ऐसा टेबल बनाओगे, जब भी आप बीआरएस का क्वेश्चन करने जाओगे आप ऐसा टेबल बनाओगे और देखोगे कि बैलेंस किसका दिया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, जो बैलेंस आपको दिया है वही आपका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ, क्वेश्चन में बताया हुआ है व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखोगे कैश बुक, और दूसरा क्या बचा आपका, पासबुक। ठीक है ना? और फेवरेबल अनफेवरेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा है अगर, तो आप हमेशा क्या मानोगे, फेवरेबल बैलेंस मानोगे। ठीक है ना? चलो, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान रखना, हमेशा चेंज कहां पर होता है, आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना किसमें है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना? बैलेंस एज पर कैश बुक आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब चेंज कहां होगा, आपका कैश बुक के अंदर होगा। इसका मतलब पासबुक के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है ना? आप कहां पे चेंजेस करोगे, कैश बुक के बैलेंस में, जो भी एडिशन या सब्स चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि पासबुक में अगर मैं चेंज करने को बोल रहा हूं तो बैंक जाकर के पासबुक बदल दोगे। चेंज करने का मतलब है कि आप अपने क्वेश्चन के अंदर एडिशन या सब्सट्रैक्शन किस में करोगे, तो जो बैलेंस आपके पास दिया हुआ है उसी में आप क्या करने वाले हो, ऐड या लेस करने वाले हो। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है, सपोज एक्स दिया हुआ है। ठीक है ना? अब आपको चेंज क्या करना है, कैश बुक में, और चेंज किस हिसाब से करना है, तो जो बैलेंस आपको नहीं दिया हुआ है चेंजेस हमेशा उसी के हिसाब से करना है। मतलब आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का जो बैलेंस आपको नहीं दिया हुआ है उसमें क्या इफेक्ट रहा होगा, बस वैसा ही आपको चेंज कर देना है। इसकी एक ट्रिक ये भी है कि जो आपको नहीं दिया हुआ है उसको आप हमेशा क्या मान लो, भगवान मान लो, गॉड मान लो। जो आपको नहीं दिया है उसको आप क्या मान लो, भगवान मान लो, और हमेशा हमें भगवान जैसा ही बनना है। ठीक है ना? तो देखो, अब देखो क्वेश्चन ने बोला कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम समझ के कि हमें कैश बुक के अंदर चेंज करना है, हमें पासबुक के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, वो भगवान है। अब देखो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया, सोचो कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया तो चेंज कहां पर आया होगा, कस्टमर गया आपका, मान लीजिए बैंक है, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, तो कस्टमर आपका गया और बैंक के अंदर ही डायरेक्ट आपके खाते में पैसा जमा कर दिया, आपको फोन भी नहीं किया, व्हाट्सएप भी नहीं किया, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज नहीं, कहीं में आपको मैसेज नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चला। और होगा कि आप इसका इफेक्ट क्या होगा, मान के चलिए कि आपका ये बैलेंस चल रहा है, दोनों में ये बैलेंस चल रहा है, बैंक में कस्टमर गया उसने बैंक के अंदर पैसा जमा कर दिया तो इसका बैलेंस बदल गया होगा, कैश बुक में, कैश बुक आप बना रहे हो तो आपको तो पता नहीं है, लेकिन बैंक के अंदर पासबुक में क्या हुआ होगा, बैलेंस बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा कि नहीं, ऊपर चला गया होगा, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया है, ऊपर चला गया होगा। तो अब ये बैलेंस यहाँ पर है, यहाँ पहुंच गया। मैंने आपको क्या समझाया कि कैश बुक के अंदर आपको इसके हिसाब से चेंज कर देना है। तो अब आप क्या करोगे कि आप क्या कैश बुक के अंदर क्या करोगे, आपको भी ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा मतलब यहां जाना पड़ेगा, मतलब क्या करोगे आप, प्लस करोगे। आई बात मेरी समझ में, क्या करोगे आप, प्लस करोगे, इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या है, प्लस, मतलब एडेड
सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूं। मैंने क्या समझाया, जो बैलेंस नहीं दिया है वैसा आपको बनना है, मतलब आपको चेंजेस करने हैं पासबुक के हिसाब से। अब सॉरी, कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, तो आप भी अपने यहाँ का बैलेंस क्या कर लोगे, बढ़ा लोगे, मतलब ऐड कर लोगे। आई बात समझ में? चल नेक्स्ट, with respect to bank reconciliation statement BRS, which of the following statement is correct? क्या आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अब BRS is the process of reconciling cash column of cash book, no cash column नहीं भाई साहब, बैंक कॉलम है, cash book and bank column of cash book, बिल्कुल नहीं, गलत। undercasting of debit side of cash book, okay, undercasting of debit side of cash book is an example of a difference that is due to timing। नहीं, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, अंडरकास्टिंग आपकी एरर है, मिस्टेक है, ये आपका टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है कि कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन मान लीजिए 30 मार्च को रिकॉर्ड हो रहा है और पासबुक के अंदर वो 2 अप्रैल को रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब अलग अलग टाइमिंग पर, अलग अलग डेट पर अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है उसको हम टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। अंडर कास्टिंग मतलब आपने टोटल गलत लगाया, तो ये तो आपका किसका केस है, एरर का केस है। ठीक है, चलो, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, ओके, इज द सेम एज ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक, बिल्कुल नहीं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का सिंपल सा मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इट डजंट मीन कि ये ओवरड्राफ्ट। हाँ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब होता है कि ओवरड्राफ्ट लोन, ठीक है, बैड बैलेंस, ठीक है ना, डेबिट साइड आपका, ओवरड्राफ्ट नहीं। There are three types of difference between the cash and passbook, namely timing, transactions and error। बिल्कुल आपका ये सही आंसर है। तीन तरह के डिफरेंस होते हैं, आपका टाइमिंग होता है, ट्रांजेक्शन होता है, एरर होता है, तीनों को मैंने समझा दिया था। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, following information of ABC Limited is given on 31st on 31st March 2021। बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक, ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है इज ₹10,000। डिविडेंड ऑफ ₹2,000 was collected by the bank but was entered in the cash book as ₹200। what is the cash book बैंक बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जो बैलेंस आपको दिया हुआ है, तो बैलेंस दिया कौन सा है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 10,000, ठीक है ना। कुछ नहीं दिया तो हम आप हमेशा क्या मान के चलोगे, फेवरेबल मान के चलोगे, ठीक है ना। तो बैलेंस एज पर, ये आपको लिखना नहीं है एमसीक्यू क्वेश्चन में, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एमसीक्यू में तो सीधा आपको अमाउंट लिख करके एड लेस कर लेना है। तो बैलेंस एज पर पूरा लिख दो, पास बुक कितना है 10,000, ठीक है। पासबुक का बैलेंस दिया है ना, मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, जो बैलेंस दिया है उस पर आपको चेंज करना है, और जो बैलेंस नहीं दिया है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। वो कौन है, गॉड है, भगवान है, ठीक है। अब देखो, हुआ गलती क्या हुई है कि डिविडेंड मिला था बैंक में, डिविडेंड कलेक्ट किया था बैंक ने 2,000 रुपए, बट 200 रिकॉर्ड हुए, तो रिकॉर्ड कितने नहीं हुए, 1,800 रिकॉर्ड नहीं हुए। मतलब आपको गलती केवल 1,800 की सुधारनी है, पहले तो आप अमाउंट पता करो, ठीक है। तो 2,000 मिला था, 200 रिकॉर्ड हो गए, दोनों जगह 200 रिकॉर्ड हो गए, तो उस वजह से तो डिफरेंस होगा नहीं। डिफरेंस किस वजह से होगा, जो अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कितना नहीं हुआ, 1,800 रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। 2,000 मिला था, 200 रिकॉर्ड हुए, तो 1,800 रिकॉर्ड नहीं हुए। चेंज हमें कितने का करना है, 1,800 रुपए का करना है। अब क्या चेंज करेंगे, तो देखो, ये आपका बैलेंस चल रहा है बिल्कुल फिट फाट, दोनों बराबर पे चल रहे हैं। अचानक से बैंक में पैसे आ गए 1,800 रुपए, डिविडेंड आया, तो डिविडेंड आया होगा तो क्या होगा, पासबुक का बैलेंस अचानक से बढ़ गया होगा, क्योंकि बैंक में पैसा आया तो 1,800 बढ़ गया होगा। लेकिन हमें तो कैश बुक जैसा बनना है ना, भगवान यहाँ पर कैश बुक है, तो हम इस बैलेंस को यहीं पर ला देंगे। इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। रिजल्ट क्या है आपका, माइनस आया, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, -1,800, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8,200 आपका आ गया क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक।
ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ, बीआरएस किसकी हेल्प से बनाया जाता है, तो देखो भाई, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बिल्कुल, एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ना भाई ना, बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक बिल्कुल नहीं, कैश कॉलम का कोई यूज नहीं है। बैंक स्टेटमेंट ठीक है, एक चीज तो ठीक है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बिल्कुल सही आंसर आपका सी होगा, कि बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब इसका दूसरा नाम क्या है बैंक स्टेटमेंट का, पासबुक। तो पासबुक और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, इन दोनों के डिफरेंस को निकालने के लिए क्या बनाया जाता है, बीआरएस बनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हेन ड्राइंग अप अ बीआरएस, ठीक है, आप बीआरएस बना रहे हो, इफ यू स्टार्ट विथ अ डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब पासबुक के हिसाब से आप स्टार्ट कर रहे हो। द फॉलोइंग आर एडेड, किनको किनको ऐड करेंगे, तो एक चीज तो ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये बैड बैलेंस की बात कर रहा है या अनफेवरेबल बैलेंस की, अनफेवरेबल बैलेंस की बात हो रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। याद है मैंने समझाया था कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, लेकिन पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल, या ये आपका क्या है, इसका मतलब अनफेवरेबल है, मतलब ये ओडी है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, चलो, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, पासबुक है ना, और आपको बनना किसके जैसा है, कैश बुक के जैसा बनना है, यही मैंने समझाया था ना। चलो, अब किसको किसको ऐड करेंगे तो निकाल देख लेते हैं हम। देखो, जिनको याद है, जिन्होंने रटा हुआ है, तो वो तो पढ़ के बता देंगे, और अगर आप लॉजिक से कर रहे हो तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, ठीक है, चेक इशू किया गया, अब देखो ये बैलेंस चल रहा है, चेक इशू किया गया लेकिन बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो जैसे ही चेक इशू हुआ होगा तो रिकॉर्डिंग कहाँ हुई होगी, कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर क्या रिकॉर्डिंग हुई होगी, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा, जब आप चेक काट के दोगे तो अपने कैश बुक के अंदर तो बैलेंस कम कर लोगे ना, तो कैश बुक का बैलेंस कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया, तो अब आपको भी पासबुक को ही चेंज करना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे आप, इसका बैलेंस क्या करोगे, ऐसे नीचे गिरा दोगे, क्या आया रिजल्ट, माइनस, ठीक है ना। लेकिन 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 रुको रुको रुको, अगर आपका फेवरेबल बैलेंस है तो जो रिजल्ट आया माइनस आया वही कर दोगे, लेकिन अगर आपका बैड बैलेंस चल रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस चल रहा है, तो जो रिजल्ट आया उसका हम अपोजिट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस रिजल्ट आया, इसका मतलब हम करेंगे क्या, प्लस करेंगे, ठीक है ना, ये क्या होगा आपका, ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्ट बिल्स कलेक्ट कर लिया, मतलब बैंक में पेमेंट आ गया, तो अब देखो ये बैलेंस चल रहा है आपका, बैंक ने पैसा कलेक्ट कर लिया, मतलब बैंक ने बैलेंस बढ़ा लिया होगा अपने यहाँ, आपको तो इसके कैश बुक जैसा बनना है ना, क्योंकि ये भगवान है, तो आप अब बढ़े हुए बैलेंस को क्या करोगे, इसके बराबर आना है, मतलब आप कम कर दोगे, तो रिजल्ट क्या आया, माइनस, लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस है तो आप करोगे क्या, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक, कैश बुक के अंदर आपने डेबिट साइड का ओवरकास्टिंग कर ली, ओवरकास्टिंग कर ली मतलब कि बैंक का कैश बुक के अंदर आपने बैलेंस बढ़ाया हुआ है, तो आप इस बैलेंस को यहां ले जाने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है, लेकिन चूंकि अनफेवरेबल बैलेंस है तो जो रिजल्ट आया वैसा करोगे नहीं, तो अल्टीमेटली आप करने क्या वाले हो, माइनस, ये माइनस होगा, तो दो चीजें आपकी ऐड हो रही हैं, एक पहला और एक दूसरा, तो ओनली बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऐड क्या क्या होगा, ओनली वन एंड टू, ठीक है। नेक्स्ट, when drawing up a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per bank statement, the unpresented check should be okay, further आपका क्या है भाई, बैंक आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब ये अनफेवरेबल है, ठीक है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, बैड बैलेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलो, ये आपका दिया हुआ है पासबुक, ये आपकी कैश बुक, ठीक है। अब देखो,
अनप्रेजेंटेड चेक मतलब चेक इशू किया गया बट प्रेजेंट नहीं किया गया, तो चेक आपका ये बैलेंस चल रहा है, आपने चेक इशू किया, बैलेंस कैश बुक का कम कर दिया होगा आपने, यहाँ कम हुआ, तो आप पासबुक का भी बैलेंस क्या कर लोगे, कम कर लोगे, रिजल्ट क्या आया, माइनस, है ना, माइनस आया ना। बट अनफेवरेबल बैलेंस है ये आपका, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, बैड बैलेंस है, ठीक है ना, बैड बैलेंस है। तो आप क्या करोगे, रिजल्ट माइनस आया था बट करोगे क्या इसको प्लस, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एडेड, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप। द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1,50,000, फर्दर देखो ओवरड्राफ्ट है, ठीक है ना, कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है, तो एक चीज तो पता चल गई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, और ओडी है मतलब ये क्या है आपका, बैड बैलेंस है, ठीक है, क्या है ये आपका, बैड बैलेंस, ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1,50,000, but the passbook made up to the same date showed that check of ₹10,000, 5,000 and 12,500 respectively had not been presented for the payment, okay, and the check of ₹4,000 paid into account had not been cleared, okay, the balance as per passbook will be, तो देखो देखो सबसे पहले तो हम अपनी टेबल बनाएंगे, अरे यार उससे टेढ़ा बन जाता है, इसको मिटाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, क्या है आपका कैश बुक, आपका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये सब एमसीक्यू में लिखना उठना नहीं है ना, बस इतना लिखना है, 1,50,000, कौन सा बैलेंस है ये आपका, बैड बैलेंस है, कोई बता सकता है कि कैश बुक का बैड बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है ना। चलो अब देखो, बैलेंस दिया कैश बुक का मतलब चेंज कहाँ होगा कैश बुक में, और हमें बैलेंस जिसका नहीं दिया है उसको भगवान बना देंगे हम, और उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, ये हमारा, ये हमारा इक्वल बैलेंस है दोनों, ठीक है, हमारा इक्वल बैलेंस है। चलो अब क्या हुआ, चेक है आपके 10,500 और 12,500 के चेक हैं, हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब कि चेक इशू हुआ बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशू हुआ बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यहां पर हुआ क्या होगा, जब आपने चेक इशू किया तो आपने क्या हुआ होगा, इफेक्ट क्या आया होगा, कैश बुक के अंदर बैलेंस गिर गया होगा, आपने चेक काट के दिया कस्टमर को तो आपने कैश बुक का बैलेंस गिरा लिया, गिरा लिया, ठीक है ना। अब आप क्या करने वाले हो, आपको तो पासबुक जैसा बनना है, तो इतना पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, बैलेंस नीचे है ना तो ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे, यही करोगे ना, है ना, तो आपका रिजल्ट क्या आया, प्लस, बट अनफेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट था ना, बैड बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस में हम क्या करते थे, जो रिजल्ट आता था उसका अपोजिट करते थे, मतलब माइनस करेंगे, कितना, तीन चेक है ना, 10, 5 और 12,500, टोटल कितना हो जाएगा, 27,500, ठीक है, खत्म पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंड चेक ऑफ ₹4,000 पेड इनटू अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर, कहने का मतलब है आपने चेक जमा कर दिया बट वो क्या हुआ, अभी पेमेंट उसका क्लियर नहीं हुआ, तो देखो जब आपने चेक जमा किया होगा तो क्या हुआ होगा, आपने चेक जमा करते ही कैश बुक का बैलेंस क्या कर लिया होगा, बढ़ा लिया होगा, ठीक है ना, आपने जमा किया तो आपने कैश बुक के अंदर बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन यहाँ तो पासबुक अभी चेक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक के अंदर तो बैलेंस में कुछ चेंजेस आया नहीं होगा, मतलब बैलेंस यही है, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर लोगे, नीचे कर लोगे, रिजल्ट क्या आया, माइनस, बट चूंकि अनफेवरेबल बैलेंस है तो करोगे क्या, प्लस, कितना, 4,000, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 126,500, ठीक है, सो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए,
1,26,500। ठीक है, कोई बता सकता है कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट की क्रेडिट। तो देखो यहाँ ये क्रेडिट बैलेंस है ना, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, डेबिट बैलेंस। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप याद करने वाली ट्रिक से भी कर सकते हो। ठीक है ना, आंसर आपका सेम ही आना है। नेक्स्ट, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। देखो पासबुक क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा पासबुक, ये हमारा कैश बुक, हमें पासबुक के अंदर चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस चल रहा है। बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट अलाउ किया। ठीक है, बैंक ने क्या कर दिया, आपको इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट देगा तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। बैंक के अंदर बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कितना हो गया, ये बढ़ा हुआ बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस तो नीचे ही रह गया। तो अब हम आपको तो कैश बुक जैसा बनना है, तो आप क्या करोगे, इसके इफेक्ट को हटा दोगे, मतलब नीचे ला लोगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1,80,000। ठीक है, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है, वो भी ओडी बैलेंस है 1,80,000 का, मतलब ये बैड बैलेंस है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट है ना, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस। सेम sorry, but the passbook made up with the same date showed that check of ₹20,000, 5,000 and 12,500 respectively had not been presented for payment। देखो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, अमाउंट चेंज है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का के हिसाब से आपको चेंज कर देना है। ठीक है, तो देखो तीन चेक है ये, 20, 5, 25 और 10, 35, तो 37,500 के। ठीक है, 37,500 ऐड करने के, लिस्ट करना है, निकाल लेते हैं। ये बैलेंस आपका चल रहा है। ठीक है, चेक इशू हुए बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, तो चेक इशू हुए होंगे, बैलेंस कैश बुक का नीचे आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे पासबुक जैसा। रिजल्ट क्या है, प्लस, बट चूंकि अनफेवरेबल बैलेंस है तो आप करोगे क्या, माइनस। एंड चेक ऑफ ₹10,000 पेड इनटू अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड। और 10,000 का चेक आपने जमा किया था बट क्लियर्ड नहीं हुआ, आपने जमा किया होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया होगा। आप क्या करोगे, पासबुक के हिसाब से इसको नीचे कर दोगे, माइनस कर दोगे। लेकिन चूंकि अनफेवरेबल बैलेंस है तो इसका आप उल्टा करोगे, 10,000। ठीक है, अब यहां पर यह ध्यान रखना, देखो दो केस बनते हैं, एक बनता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और एक होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो देखो अगर किसी क्वेश्चन में इन दोनों में से किसी एक का रिजल्ट पता चल जाए तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट माइनस हो रहा है तो ये प्लस होगा, और अगर ये प्लस हो रहा है तो ये माइनस होगा, हमेशा अपोजिट चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जैसे हमें 37,500 का पता चल गया, तो एग्जाम के अंदर तो आपके पास टाइम कम होता है। तो अगर ऐसे ये दोनों सिचुएशन बन रही है और एक का हमें पता चल गया कि माइनस आ रहा है, तो दूसरे का बाई डिफॉल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 1,52,500। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक इज 274। ठीक है, और इसके बाद ये कुछ ट्रांजेक्शन है, आपको बीआरएस बनाना है। तो देखो बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है बट एडजस्टेड कैश बुक का दिया हुआ है। एडजस्टेड कैश बुक की वजह से बीआरएस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है मैं बता देता हूँ। कैश बुक के अंदर सारी की सारी गलतियों को एडजस्ट कर लो, गलतियों को हटा दो,
सुधार लो, उसके बाद जो बैलेंस आता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस को छोड़ करके बाकी जो मिस्टेक है, एरर्स है, उनको हम दूर कर लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, एडजस्टेड कैश बुक होता है। जैसे टोटल गलत लगाया हुआ है, अमाउंट गलत लिखा हुआ है, उसको उन सबको हम सही कर लेते हैं, वही हमारा क्या है, एडजस्टेड कैश बुक है। तो देखो, एडजस्टेड कैश बुक आपका बैलेंस कितना शो कर रहा है, हाँ, एडजस्टेड कैश बुक आपका 274 का बैलेंस शो कर रहा है। तो कैश बुक का बैलेंस 274, एडजस्टेड की वजह से कंफ्यूज मत होना। चेंज कैश बुक में करोगे आप पासबुक के हिसाब से। चेक नॉट एट प्रेजेंटेड, चेक इशू किए गए बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। ठीक है, तो चेक इशू किए गए होंगे तो बैलेंस क्या हो गया होगा, कम कर लिया होगा आपने, लेकिन चूंकि बैलेंस पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए तो पासबुक का बैलेंस तो बड़ा है, तो पासबुक के हिसाब से चेंज कर लो, ऐड कर लोगे। फेवरेबल अनफेवरेबल दिया नहीं है तो हमेशा मान के चलोगे फेवरेबल है, तो ऐड आया रिजल्ट तो ऐड ही कर देंगे हम, +730। ठीक है, और क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक 477। ठीक है, चेक, ये क्या हुआ, आपने चेक डिपॉजिट किया पर बैंक में अभी कलेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि एक का रिजल्ट, इशूड वाले का रिजल्ट अगर प्लस है तो दूसरे का रिजल्ट माइनस होगा, बिना सोचे कर दोगे। आप लॉजिक के हिसाब से भी करोगे तो यही आएगा, माइनस। ठीक है, 527 आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज टाइप ऑफ एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग बीआरएस, कौन सी गलतियां हैं जो बीआरएस बनाने से ही पता नहीं चलती हैं। तो देखो, इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज्ड बाय बाय द बैंक बट नॉट अकाउंटेड फॉर कैश बुक। देखो, बैंक में आपने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये बीआरएस बनाओगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं। कास्टिंग मिस्टेक इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, देखो अगर बैंक कॉलम के अंदर आप कोई कास्टिंग डिफरेंस मतलब होता है टोटल लगाने में गलतियां। ठीक है ना, तो उसमें अगर आपने कोई गलती की हुई है तो वो भी पता चल जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये तो क्लियरली आपका क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये भी पता चल जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। कैश एम्बेजलमेंट बाई कैशियर, कैशियर ने कैश चोरी कर ली, तो कैश चोरी का इफेक्ट आपके बैंक के अंदर नहीं पड़ता है, इसलिए ये ये गलती आपको बीआरएस से पता नहीं चलेगी, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। कैशियर ने कैश चोरी कर ली, उससे बैंक को क्या मतलब, है ना, वो तो आपका कैश कम हो जाएगा ना सिंपली, बैंक बैलेंस में तो कोई चेंजेस आना नहीं है, तो इस वजह से ये गलती आपकी बीआरएस से पता नहीं चलती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, which of these items are taken into consideration for preparation of adjusted cash book, adjusted cash book बना रहे हो तो कौन सी चीजों को आप कंसिडर करोगे। तो एडजस्टेड कैश बुक के बारे में मैंने बताया था कि एडजस्टेड कैश बुक में आप क्या करते हो, जो मिस्टेक होती हैं या जो इरर्स होती हैं उनको आप हटा देते हो, उनको दूर कर लेते हो, यही आपका क्या है, एडजस्टेड कैश बुक। तो देखो, ए है मिस्टेक इन कैश बुक, मिस्टेक इन पासबुक नहीं, पासबुक वाले को तो एडजस्टेड कैश बुक से कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस का हम एडजस्टेड कैश बुक के अंदर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है ना, वो तो बीआरएस में ही जाता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये भी आपका टाइमिंग डिफरेंस है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आप किन चीजों को कंसिडर करते हो, कैश बुक की गलतियों को। ठीक है, नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस एज पर पास बैंक पासबुक मीन, ठीक है, मैंने समझाया था, अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब ये क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल या बैड बैलेंस है, या अनफेवरेबल है मतलब ये क्या है, लोन है, लोन मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट ही आपका लोन ही होता है। ठीक है, सरप्लस कैश बिल्कुल नहीं, ओवरड्राफ्ट बिल्कुल सही, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, तो पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है मतलब वो क्या है, आपका लोन है, ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल है, बैड बैलेंस, जो आप कहना चाहते
नेक्स्ट, व्हेन क्रेडिट बैलेंस, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक चार्जेस आर, क्या है बोल रहा है भाई, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का मतलब फेवरेबल बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है ये, गुड बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, क्या एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक चार्ज को हम क्या करेंगे, तो देखो हमें पासबुक के अंदर चेंज करना है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, किसके हिसाब से चेंज करना है, कैश बुक के हिसाब से, ये बैलेंस हमारा चल रहा है। अब क्या हुआ कि बैंक ने क्या लगा दिया, बैंक चार्ज लगा दिया, तो बैंक चार्ज लगाया होगा तो क्या किया होगा, बैलेंस गिरा दिया होगा, बैंक चार्ज मतलब पासबुक में बैलेंस कम कर दिया होगा, हमें कैश बुक की तरह इफेक्ट करना है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं। आई बात समझ में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे, एडेड, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक हैज डायरेक्टली पेड ₹1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का होता है ना कि अब जैसे ईएमआई आपकी अपने आप कट जाती है, तो वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के कारण होता है कि आपने बैंक को बोल रखा है कि इस पर्टिकुलर डेट को ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला पेमेंट कर दें, तो बैंक के पास स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, उसने ₹1250 का रेंट पे कर दिया। इन बीआरएस स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या होगा, तो देखो पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है वो भी बैड वाला, ठीक है, हमें चेंज पासबुक के अंदर करना है कैश बुक के हिसाब से, ये बैलेंस चल रहा है, बैंक ने रेंट पे किया, रेंट पे किया तो पासबुक बैलेंस गिरा देगा, कम कर देगा, पैसा चला जाएगा। अब आपको कैश बुक जैसा बनना है, उठ जाओ आप ऊपर चले जाओ, क्या आया रिजल्ट प्लस, क्योंकि बैड बैलेंस है तो रिजल्ट का अपोजिट काम करेंगे हम, मतलब एक्चुअली क्या करने वाले हैं, माइनस करने, कितने रुपए, ₹1250 ढूंढ लो, 1250 क्या करना है आपको, डिडक्ट करना है, तो 1250 विल बी एडेड ना भाई, 2500 का तो हमें इफेक्ट ही नहीं देना है, दिस अमाउंट विल बी इग्नोर्ड, इग्नोर तो नहीं करेंगे, 1250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक ओवरड्राफ्ट, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, यही हमारा आंसर भी आया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स, कैश बुक के अंदर फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस, सिंपल सा मतलब है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी, डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, शुरू में बता दिया कस्टमर बनाता है भाई, कस्टमर, कस्टमर मतलब खाता धारक, बैंक डेटर क्रेडिटर नहीं, अकाउंट होल्डर इन अ बैंक, मतलब सही आंसर क्या है आपका, डी, अकाउंट होल्डर मतलब कस्टमर बैंक, ठीक है, तो बीआरएस कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है, तो ये आपका डी हो जाएगा सही आंसर। फिर है आपका डेबिट बैलेंस इन बैंक पासबुक मींस, बैंक पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ए, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मींस, कैश बुक के हिसाब से ओडी का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, नहीं कैश कॉलम से तो कोई मतलब नहीं, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बिल्कुल, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट है, डेबिट बैलेंस एंड पासबुक, बिल्कुल, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वैसे ही पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा, तो ये दोनों आपका क्या बताएंगे, ओवरड्राफ्ट बताएंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक या डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, डी, ठीक है। चलिए, तो देखो ये थे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, ठीक है, इस क्लास को इतने पर ही रखते हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप प्रैक्टिसिंग।